अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया। इससे पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को भी जाना कि ये क्या है। अब हम आते हैं इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड गामा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि ये जो अल्फा है और गामा है, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह है कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। मतलब ये जो वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसमें जो चेंज आता है, जो एक्सपेंशन आता है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के 3 गुना मतलब ज़्यादा होता है। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो है ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के 3 गुना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल रूल है सॉलिड सब्सटेंस के लिए कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस हो तो और हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, उसे हीट करें, तो हीटिंग की वजह से उसके जो ऑल 3 डायरेक्शन है वो सेम रेट से एक्सपेंड होंगे। मतलब सेम में एक जैसा मतलब सब में एक जैसा एक्सपेंशन आएगा। तो अब हम जो है ना इस रिलेशनशिप को अब आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे इसका प्रूफ हम ऐसे करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है। इस सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इसी तरह गिवन होता है कि V इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये वॉल्यूम इसका इक्वल होता है। तो इस साइड को हम जो है ना L से रिप्रेजेंट करते हैं। L मल्टीप्लाइड बाय L ये बन जाएगा V इज इक्वल टू L क्यूब। अच्छा, V जो है ना वॉल्यूम ये इक्वल होता है L क्यूब का। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को मतलब V इज इक्वल टू L क्यूब को बोथ साइड से डेल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग डेल टू बोथ साइड, अप्लाइंग डेल टू बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, डेल V इज इक्वल टू डेल L क्यूब। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब L क्यूब का डेल लेना, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वहाँ पे मैथमेटिक्स में एक जनरल रूल है कि अगर लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर n हो और उसका कोई पावर m हो और मैं इसका डेल लेता हूँ, तो ये कैसे होगा, जनरलाइज पावर रूल है। तो ये ऐसे होगा कि मतलब जो m है पावर में ये यहाँ नीचे आएगा, नीचे, और ये जो n है इसका जो पावर है m ये एक कम हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो चेंज इन n है ये एक बार मैं फिर लिखूंगा। तो ये जनरल रूल है। इसी तरह अगर हमारे पास ये क्या हो, डेल L क्यूब हो, तो इसके मुताबिक ये क्या बन जाएगा, डेल L क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम अब हम ये इस डेल को इस L क्यूब को अप्लाई करें तो ये ऐसे बन जाएगा, ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा L टू द पावर 3 माइनस 1 डॉट, ये क्या बन जाएगा, डेल L बन जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर डेल L। इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको 3L स्क्वायर डॉट डेल L, इसको हम यहाँ डेल L क्यूब की जगह पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा डेल V इज इक्वल टू 3L स्क्वायर 3
एल स्क्वायर डॉट डेल एल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो ये डेल एल है इसे हमने पहले पढ़ा है कि ये इक्वल होता है किस चीज़ का, ये इक्वल होता है डेल एल पास। अच्छा, ये डेल वी बन जाएगा 3l स्क्वायर डॉट डेल एल। अब इससे पहले हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा है कि जो ये डेल एल है ये बराबर होता है अल्फा एल डेल टी का। तो इसको, इस वैल्यू को हम यहाँ इसकी जगह पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3l स्क्वायर डॉट अल्फा एल डेल टी। अच्छा, ये एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा डेल v इज इक्वल टू 3 एल अल्फा एल क्यूब डेल टी। अच्छा, ये जो एल क्यूब है हमें पता है कि हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एल क्यूब, कि ये एल मतलब एल क्यूब जो है ये v के बराबर होता है। तो हम यहाँ एल क्यूब की जगह v पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ये इक्वेशन डेल v इज इक्वल टू 3 अल्फा v डेल टी। अच्छा, अब हम बोथ साइड को, इस इक्वेशन के बोथ साइड को v डेल टी से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय v डेल टी, बोथ साइड को हम v डेल टी से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा डेल v डिवाइड बाय v डेल टी इज इक्वल टू 3 अल्फा v डेल टी डिवाइड बाय v डेल टी। ये डेल टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, v के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा इस इंप्लाइज दैट डेल v डिवाइड बाय v डेल टी इज इक्वल टू 3 अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले ये डिराइव किया था कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन यानी गामा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये जो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये इक्वल होता है गामा के। तो इस गामा को यहाँ हम लेकर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड हेंस हमारे पास जो रिलेशनशिप है गामा और अल्फा के बीच वो हमने डिराइव किया है इस इक्वेशन से। और ये इक्वेशन जो है ना, ये हमें ये बताता है कि जो गामा है यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के 3 गुना ज्यादा होता है, 3 टाइम्स होता है। तो ये हमारा प्रूफ है।